मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अभी एलसीएम के वीडियोस देख रहे हैं, एलसीएम का टॉपिक हमारा कवर हो रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का। फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे हमें आज आपको एलसीएम के पार्ट 5 में कुछ ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है जो क्वेश्चन आपको ज्यादा टफ लगेंगे, मतलब जो इजी नहीं कह सकते। इन क्वेश्चन को करने में लगभग 35 सेकंड के ऊपर आप सामान्यतः समय को देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अब हमें इन क्वेश्चन को इस लिमिट के अंदर ही करना होगा और देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे इनको स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। लिखा हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ 84 व 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, आपको दोनों संख्याएं नहीं दी, सिर्फ उनका रेशियो दिया हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया था कि जब संख्याएं ऐसी दी हो रेशियो में तो आपको उनको x लगा करके संख्याओं को मानना है, क्योंकि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये उन्हीं संख्याओं का एक अनुपात है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने मान लेते हैं, माना संख्याएं क्या होंगी। पहला मान लिया 1x, दूसरा मान लिया 4x है, राइट। ये एक लिखने की आवश्यकता नहीं है एक में, ठीक है। अब यहां जाते हैं, लिखा हुआ दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ 84 व 21 है। यहाँ पर दो संख्याएं आपको मालूम है, मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं का एलसीएम। करके देखते हैं कितना आता है। x गुणे 4x बराबर एचसीएफ कितना है 21 गुणे एलसीएम कितना है 84। इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4x का स्क्वायर बराबर यहाँ पर ये 21 गुणे 84। फ्रेंड्स, अभी हम इनको काटते नहीं है, हो सकता है बिना काटे समस्या सॉल्व हो जाए, बिना गुणा किए समस्या सॉल्व हो जाए। यहाँ पर इस 4 को इस तरफ भेजना पड़ेगा। यहाँ बचा कितना x का स्क्वायर, ये आ गया 21 गुणे 84। 4 यहाँ गुणित में था तो बटे में आ गया, जो कट सकता है काट दो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। फ्रेंड्स, क्या बचा है 21 गुणित 21। तो क्या करेंगे अब इसको, 21 गुणित 21 बचा है, इसको हम मिटा देते हैं। ये लीजिए कितना आ गया 21 गुणित 21। आपने यहाँ का स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या लग गया रूट, दो दो के जोड़े में से एक फ्री हुआ, तो x बराबर कितना आ गया 21। x बराबर कितना आ गया 21 आ गया। अब फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। हमको बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। पहली संख्या हो गई 21, x बराबर क्या हो गया 21। दूसरी संख्या क्या होगी, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी 4x, मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणित 21 बराबर 21 चौके 84। अब क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। सो फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे देखिए। लिखा हुआ है पहली संख्या है 21 और दूसरी है 84। इन दोनों के वर्गों का क्या चाहिए, योग चाहिए। वैसे भी मैंने आप लोगों को स्क्वायर निकालना बहुत सरल ट्रिक से बताया, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका आप निकालेंगे कितना होगा 441। दोनों के वर्गों का क्या चाहिए, योग। 84 का स्क्वायर निकालना है, थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। 100 से कितना कम है, 100 से 16 कम है, राइट। 16 कम है तो पीछे 16 का वर्ग कितना आ गया 256। यहां पर इसमें से कितने घटा दीजिए 16 घटा दीजिए। 14 घटाए तो कितने बचे हमारे पास 60। 14 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 70 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, और कितने और घटा दीजिए, 2 और घटा दीजिए तो हमारे पास बचे कितने 68 बचे। आपको यहाँ पे करना होता था, इसको आप इसमें जोड़ दीजिए। 68 और 2 कितने हो गए 70, 70 56। ये संख्या कितनी हो गई 70 56 और ये हो गया 441। बस आपको इनको जोड़ना है, जल्द से जल्द जोड़ेंगे। 6 और 1 7, 7 4 और 5 9 0, ये 7 और 4 11। फ्रेंड्स देखिए, आपका इतना बड़ा क्वेश्चन भी
वो आपका सेकंड में सॉल्व हो गया। मैंने चूंकि आपको बताने में समय लिया है, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको 35 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसको। इसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन लिया था ताकि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए, होगा भी। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। दो संख्याएं होंगी, कोई भी बताया नहीं गया कौन सी हैं, तथा उनका एचसीएफ 12 है। मतलब सिर्फ आपको क्या दिया है, एचसीएफ, ना तो आपसे एलसीएम बोला ना संख्याएं क्लियर की। संख्याएं ज्ञात करें और ये बताएं ऐसे कितने युग्म संभव है। फ्रेंड्स क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए आपको क्या बोला गया है, उनका एचसीएफ 12 है। एचसीएफ 12 है मतलब एचसीएफ से ही, इसी लाइन से हम इन क्वेश्चन को पकड़ेंगे। देखिए माना कि संख्याएं क्या हैं, हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। ओके, ये संख्याएं, ठीक है ना, ये संख्याओं को हमने मान लिया। और अब हम इसमें चलते हैं, मतलब अभी हमने संख्याएं पूर्ण नहीं हुई, ठीक है ना, ये संख्या पूर्ण नहीं हुई, ये हमने एक रेशियो माना है। संख्या क्या होगी, पहली संख्या का ये जो भाग है ये दोनों एक अनुपात में है, ठीक है ना। अब ये जो हिस्सा है, इसका भी एचसीएफ क्या है 12 और इसका भी एचसीएफ कितना है 12। तो जो बची हुई संख्या है, यदि इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो हमें संख्या पूर्ण मिल जाएगी। थोड़ा सा देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4 और ये लिखा है 6। ओके, यदि हम दोनों को एचसीएफ निकालें तो इन दोनों का फैक्टर्स बनता है 2 गुणे 2 और ये बनता है 2 गुणे 3 बनता है। ऐसी स्थिति में यदि हमको इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लिया गया, ये निकाल लिया, अंदर क्या बचता है, संख्या बचती है 2 और 3, राइट। ऐसा ही हमको दिया गया है कि ये संख्याएं हैं, एक ये और एक ये, और आपको एचसीएफ बोला गया, अब आपको संख्याएं निकालना है। सो फ्रेंड्स संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वापस क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ का गुणा जो बची हुई संख्या उसमें करना पड़ेगा, संख्या आ जाएगी। सो हम लोग करते हैं, देखेंगे हमने क्या किया, 12 का गुणा इसमें किया 12x और इसमें किया 12y, ये हो गई हमारी दो संख्याएं। अब चलते हैं क्वेश्चन को सीरीज से पढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। हम लोग दिमाग लगाते हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा बोलेगा हमें वैसा ही चलना पड़ेगा। क्या देखेंगे, लिखा हुआ दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 2160। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 12 में मल्टीप्लाई किया 144 आया, इसका इसमें गुणा किया क्या आया xy बराबर 2160। फ्रेंड्स ये 144 के यहाँ के करेंगे तो बटे में ले आएंगे, ये आ गया। क्या करना है, अब इसको हम काट लेते हैं, 12 से काट लेते हैं, 12 ही 12 में 144, 12 नम्मा 12 एकम 12, ठीक है, यहाँ बचे 9, 12 96 0, 12 से फिर काट दो, 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंजे 60, x इंटू वाई बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स 15। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर x कितना है y कितना, हमें नहीं मालूम, तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, मैक्सिमम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं ये देखना है। तो ये 15 के फैक्टर्स यदि निकालेंगे तो होता है 15 का फैक्टर्स यदि निकालोगे तो आप बता 3 5 बस। ओके, अब आप अच्छे गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, यदि हम इसी क्वेश्चन को यदि हम करते हैं फैक्टर्स मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, देखेंगे एक फैक्टर्स बनेगा या तो 15 गुणित 1 कर दो ये बनेगा, या फिर दूसरा बनेगा 3 गुणित 5 ये बनेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं, सिर्फ 2 बनेंगे। ओके, ये पहला आंसर हो गया। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी थी, संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं अभी नहीं आई हैं, ठीक है ना, इसमें हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक जो है, एक तो सब में कॉमन आता है इसलिए इनको नहीं मान सकते, इसमें x और y की वैल्यू को आप मान सकते हैं। तो माना कि x क्या है 3 और y क्या है 5 है, इसीलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या है 12x, 12 गुणित x को क्या माना 3 माना, तो 12 तिया 36, ये पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या की ओर चलेंगे हम लोग, दूसरी संख्या 12 गुणित y, 12 गुणित y को मान लिया दूसरी संख्या 5,
12 पंजे 60। आप देखिए फ्रेंड्स, आपके दोनों आंसर 36 और 60 दोनों ही हमने निकाल लिए बखूबी तरीके से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन के आंसर हमने मांगे थे वह हमको मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका HCF 15 हो तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, तो ये आपसे इमीडिएट बनना चाहिए। जल्दी से देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। संख्या क्या होंगी? 2x और 3x, राइट। आपको बोला गया है HCF दिया गया 15। HCF क्या होता है? HCF मतलब इनमें यदि गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? आपको संख्या नहीं, ये आपको x की लिखने की जरूरत नहीं। यहां देखिए, 2 गुणित ये संख्या का एक भाग है और ये संख्या का दूसरा भाग है। ओके, HCF मतलब दोनों का कॉमन। संख्या क्या होंगी? 15 दूनी 30 और 15 दिया 45। पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 45। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? उन दोनों का गुणनफल निकाल देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 45 शून्य शून्य और 45 किया 135। ये 135 हमने लिख दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर कितना हो गया? 1350। आप देखो, हमने क्वेश्चन को 35 सेकंड भी नहीं होने दिए, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन की मेथड को ध्यान रखें। जल्द से जल्द हमें इन क्वेश्चन को करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो। मैंने आपको बताया था, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो समझ लीजिए हमको एलसीएम निकालना। तो हमें 2, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालना। फ्रेंड, जल्दी से जल्दी करेंगे। 2, 3, 4 और ये 5 का। सबसे पहले 2 से किया, ये किया हमने, फिर 2 से किया, यहाँ पर क्या बचेगा? 1। अब फ्रेंड्स, अब ये किसी भी संख्या से ब्रेक नहीं होंगे, अर्थात जो लिखा हुआ है यही इनके गुणनखंड हो जाएंगे। हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुणनखंड है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60। सो फ्रेंड्स, दिए गए क्वेश्चन में यदि हम देखें तो एलसीएम कितना हो गया है? 60। और यदि इसी क्वेश्चन में यदि बात की जाए एचसीएफ की, तो ये संख्याएं ऐसी कौन सी संख्या जिससे सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, इसीलिए जब कोई भी संख्या नहीं होती तो एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 36, 24 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 बचे। फ्रेंड्स, ये 6 बचने वाली जो कहानी है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात की जाती है वह छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम निकालो। सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालो। एलसीएम हमको साथ में निकालना पड़ेगा। 12, 36, 24 और 45। ओके, सबसे पहले 2 से भाग देते, 2 6 12, तो 1 कम 2, 2 8 16, यहाँ पर आ गया 12। फिर 2 से दे दीजिए आप, 2 3 6, ये आगे 2 नाम 18, 2 6 12, 45। फिर 2 से दे दीजिए। जब तक हमारा भाग जाता रहेगा तब तक हम भाग देते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा भाग नहीं जाएगा। अब किससे देते हैं? 3 से देते। 3 एकम 3, 3 तिरकम और 3 एकम 3। इसमें भाग जाएगा कि नहीं? 4 और 5 9, इसमें भाग चला जाएगा। 3 एकम 3 बचा, 1 3 5 15। फिर से 3 से दे दीजिए। 3 एकम 3, 3 5 15। आप किससे देना पड़ेगा? 5 से। ये चीज तो आप लोग बहुत नॉर्मली समझ सकते हैं। ये हमारा फैक्टर्स आ चुके हैं। आप फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72 और 72 का 5 में गुणा करना। 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 7 35 और 1 36। फ्रेंड, देखिए मैंने आपको सीधा सीधा बताया। अब आप थोड़ा उल्टा करके देखो, जल्दी बन जाएगा। देखना कैसे। 2 मिनट के लिए अगर हम कुछ ऐसा कर लें, ये 2 को और ये 5 को छोड़ के काउंट करो। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा फ्रेंड? 360 आ गया। तो ये आया है हमारा क्या? एलसीएम। यहां ध्यान देंगे, ये आया हमारे क्वेश्चन का, क्या आया है? ये आया है एलसीएम। अब हमसे क्या बोला है कि इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 से बचे। फ्रेंड्स, जो एलसीएम निकलता है इसमें आप यदि इससे इन संख्याओं में से किसी से भी भाग दोगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जब भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो शेष बचने की तो कोई गुंजाइश होती नहीं। तो इन्होंने बोला कि शेष बचना नहीं, हर स्थिति में 6 बचने। तो एक काम करते हैं, हम इसमें 6 जोड़ देते हैं।
इससे क्या होगा, जब हम भाग देंगे तो 360 तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा और आखिरी में 6 बचेंगे। ओके, आखिरी में 6 बचेंगे। हम एक ट्रायल करके देख लेते हैं। ये हमारी संख्या होगी, आंसर होगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है 366। कोई भी संख्या ले लेते, मान लीजिए 45 ले लिया। अब 45 का दूनिया तो आता नहीं, हाँ इतना बस आता है, 45 एकम 45, 45 दूनी 90। ओके, तो 90, 9 का यदि 3 बार गुणा करते हैं, 9 3 27, लगभग 45 की यदि बात करें तो ये हो जाएगा 4 8 32, लगभग 9 बार होना चाहिए। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 9 पन्ना 45, कैरी 4, 9 चौके 36, ज्यादा हो गया। कितनी बार करेंगे, 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 का 0, कैरी 4, 8 चौके 32, 32 और 4 36। देखिए फ्रेंड 360 आ गया, हमने इसको घटाया, कितना आ गया, 6। मतलब मैंने आपसे क्या बोला, 360 तक इनमें से सबसे भाग चला जाएगा। सिर्फ आपका लास्ट में क्या बचेगा, 6 बचेगा, और उस 6 को ही हमारा क्या है, ये इस लाइन को इंडिकेट करेगा। ओके फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स क्लियर करूंगा। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को भी इससे जोड़ने के लिए कहें। जो फ्रेंड्स आपके ये कहते हैं कि हमसे मैथ्स नहीं बनती या मैथ्स बहुत टफ सेशन है, आप उनको हमारे ग्रुप से जोड़िए और उनसे ये बताइए कि आप इसको पढ़ने के बाद में आपसे कितना मैथ्स बनता है। यकीन मानिए वह हमारे जितने भी चैप्टर्स देखेंगे वीडियो में, उनसे वह चैप्टर 110% बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।